छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स मिल गए, हम यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं। ये आराम से बोलो। हमने सब्सक्राइब कर रखा है, जिनसे सिल्वर प्ले बटन आता है। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। और कुछ ये सबसे पहले ब्लॉग में और मैंने सब्सक्राइब भी करा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सब्सक्राइब करें, आप भी कर देना। ब्लॉग से पहले सिल्वर प्ले बटन। हेलो गाइस, हेलो गाइस, जरूर सब्सक्राइब। पर इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी है, शादी के बाद दूसरों की पत्नी पर कविता लिख नहीं सकते। और राजनीति पर इसलिए लिखता हूँ कि राजनीति और कवियों में जीजा और साली का रिश्ता लगभग होता है। और होली का मौसम है, फागुन का उत्सव है, तो सारे ही हम मिलकर आनंद लेंगे। अभी देखिए क्या हुआ कि एक हमारे पड़ोस का प्रदेश है दिल्ली प्रदेश। दिल्ली में जब पिछली बार प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा तो केजरीवाल जी ने एक कानून लागू कर दिया, ऑड एंड इवन का फार्मूला उन्होंने लागू किया। तो उसमें क्या था कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलती थी, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलती थी। अब देखिए उस कानून को मेरी घरवाली ने अपने फायदे के लिए कैसे इंटरप्रेट किया। और इस देश में होता ही यही है कि हर आदमी कानून को अपने तरीके से अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट करता है। तो मेरी घरवाली ने देखिए उस कानून को कैसे अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट किया कि मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी। अब खाना घर में और वन से बनेगा, अब खाना घर में और वन से बनेगा। एक दिन तुम बनाओगे, एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन तुम बनाओगे, एक दिन मैं बनाऊंगी। ये बात मैंने अपने मित्र अमित गुप्ता जी को बताई। मैंने कहा हमारी घरवाली तो ऐसे ऐसे कह रही है कि भाई ऑड एंड इवन के फार्मूले को पूरे देश में लागू कराऊंगी, घर घर में लागू कराऊंगी। तो अमित गुप्ता जी बोले लागू करवा दे, हमें तो फायदा ही है। मैंने क्यों? बोला हमें तो 15 दिन कम बनानी पड़ेगी। तो हर आदमी की अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। अब देखिए मेरी घरवाली ने केजरीवाल जी को अपना आदर्श बनाया, तो मुझे भी अपने बचाव के लिए कोई ना कोई नेता ढूंढना था। तो देखिए मैंने अपने बचाव के लिए कौन से नेता को अपना आदर्श बनाया, सुनिए और आनंद लीजिएगा। या तो मेरी सुपारी बच्चों ने ली या फिर नाश्ता कभी ले रहा है। बहुत धन्यवाद कि मैंने देखिए अपने बचाव के लिए किसको अपना आदर्श बनाया। आदर्श में शशि थरूर को बनाऊंगा, आदर्श में शशि थरूर को बनाऊंगा, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगा, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगा। जब खाना मुझको घर में बनाना ही पड़ेगा, जब खाना मुझको घर में बनाना ही पड़ेगा, तो तीन तीन पत्नी नहीं आजमाऊंगा, तो तीन तीन पत्नी नहीं आजमाऊंगा। अभी देखिए केजरीवाल जी की बात चल रही है। तो अभी जब देश में लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने दिल्ली में कानून बना दिया कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, जबकि आपको पता है कि वो स्वयं हरियाणा से हैं। और जब उनको खांसी हुई थी तो उनकी खांसी कहाँ ठीक हुई थी? बेंगलोर में ठीक हुई थी। तब मैंने 4 पंक्तियां व्यंग के रूप में लिखी थी, सुनिएगा कि तुम चल नहीं पाते सही से हाफते रहते, तुम चल नहीं पाते सही से हाफते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बाँचते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बाँचते रहते। जो बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, जो बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, तुम सच बताओ अब तलक भी खांसते रहते, तुम सच बताओ अब तलक भी खांसते रहते। अभी देखिए क्या हुआ, जब ईडी ने सीबीआई ने हमारे देश के एक पूर्व वित्त मंत्री को पकड़ा तो उनके खाते में 6 करोड़ की एंट्री निकली। उनसे पूछा कि ये 6 करोड़ रुपए कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा जी हमने गोभी बेचकर ये 6 करोड़ कमाए। तो उन्होंने कहा फार्म हाउस कहाँ तुम्हारा? तो उन्होंने कहा फार्म हाउस नहीं जी, हमने गमलों में 6 करोड़ उनकी मतलब गोभी उगाई थी और बेच के 6 करोड़ रुपए कमाए थे। तब मैंने बैंक के रूप में 4 पंक्तियां लिखी थी, सुनिएगा।
कि होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए। नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए। मेरे खेत में फसल हुई 6000 की, मेरे खेत में फसल हुई 6000 की। वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए। देखिए मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि हम ना भाजपा के आदमी हैं, ना कांग्रेस के हैं, मायावती के भी आदमी नहीं हैं। हम केवल अपनी बीबी के आदमी हैं। पार्टियों की बात करेंगे मगर केवल आनंद के लिए करेंगे। तो थोड़ी सी मस्ती में आते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि होली का उत्सव है। तो एक साथ सब मिलकर हम मेरे साथ सभी मिलेंगे, सभी तालियां बजाएंगे। जोगीरा सारा इनकी ये सोसाइटी ऐसे ही अच्छे प्रोग्राम सब जगह करते रहे और आप सब लोगों को सुनने के लिए अच्छे अच्छे कवि मिले। सभी का मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रताप अधिकारी जी और वीरेंद्र रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गढ़वाल सभा प्रोग्राम के पदाधिकारी जो अभी कार्यकारिणी अभी निर्वाचित हुई है, गढ़वाल सभा गुरुग्राम के पहुंचने पर इस कार्यक्रम बलवंत जी, जगदीश भट्ट जी और सोनू साहू। और जो मुकेश शर्मा जी और इनके दबाव में आके हम लोग उनको खासतौर से नमन, इस सांसद को नमन। अपने देश के नाम दे रहा हूँ, फिर अपने औकात में आऊँगा। कहे जय हिंद ना वो बदनसीब होता है, कहे जय हिंद ना वो बदनसीब होता है। नसीब वाला ही माँ के करीब होता है। बाद मरने का जिंदा रहता है वो सदियों तक, बाद मरने के जिंदा रहता है वो सदियों तक, बाद मरने के जिंदा रहता है वो सदियों तक। वाह वाह वाह। गगन से सितारा न हो, कोई तड़पे हमें ये गवारा न हो। वाह 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 वाह। दूर अपने गगन से सितारा न हो, कोई तड़पे हमें ये गवारा न हो। आओ एक दूसरे का सहारा बने, वाह वाह। आओ एक दूसरे का सहारा बने। इस जहां में कोई बेसहारा न हो। वाह वाह वाह। आओ एक दूसरे। बहुत अब फागुन का महीना है, होली का एक क्षण दे रहा हूँ। स्वागत। कि होली के 2-4 दिन पहले यूं आंख लड़ी। देखिए हूँ तो पैदाइशी कभी वैसे भी थोड़ा होता है, तो असलियत ये समझ। पहले यूं आंख लड़ी एक सुकुमारी दिलवार के चली गई।
सच्ची घटना है। अच्छा। होली के 2-4 दिन पहले यूं आंख लड़ी, एक सुकुमारी दिलवार के चली गई। वाह। लाल नीले पीले रंगों ने किया हसीन ऐसा, कई नारी छत पे से तार के चली गई। अच्छा। और भंग के नशे में हम आंखें मूंदे बैठे रहे, भंग के नशे में हम आंखें मूंदे बैठे रहे, ऐरी गैरी कई रंग डाल के चली गई। और यहाँ हम चुन्न होके रंग लगवाते रहे, वहाँ मेरी प्यारी थक हार के चली गई। क्या बात। चला गया। एक और ध्यान देखिए जी कि स्वार्थवश रिश्ते बनते खराब करे, वक्त कौन अब गुडविल देखने में जी, कोई असलियत देखना ही नहीं चाहता। कि स्वार्थवश रिश्ते हैं बनते खराब करे, वक्त कौन अब गुडविल देखने में जी। गाने वाले मूवी में भरे हैं लंद फंद, आए नहीं इमोशन फील देखने में जी। क्या बात है। और लड़के लगे पड़े हैं, आप सभी लड़कों को आपको ज्ञान दे रहा हूँ जी, कि लड़के लगे पड़े हैं फेसबुक की लड़की के पीपी जूम कर क्या बात है। सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई। लड़के लगे पड़े हैं फेसबुक की लड़की के पीपी जूम कर तिल देखने में जी। ये तो गनीमत है मगर हद देखिए जी, सुनील लगा पड़ा अनिल देखने। क्या बात है, क्या बात है। एक में सारी सासें भरी हुई थी और एक बस में सारी बहू है, और यात्रा के लिए निकली, पहाड़ी रास्ता था। सास वाला बहू बस खाई में गिर गया। और भगवान की लीला, अब बहुए वाले बस में सब चीखे मार के रोने लगे, हाय मेरी सास, हाय मेरी सास। आधा 1 घंटा हुआ, सब चुप भी हो गए। एक बहू जोर जोर से रो रही, हाय मेरी सास, हाय। उसका बोली कितना प्यार करती है मेरी सास। बोलिए प्यार छोड़िए, मेरी सास तो आई ही नहीं। बहुत बढ़िया, नहीं है महिलाओं, बहुत बढ़िया। तो हम तो यही कहेंगे, मुझे 4 पंक्तियां दे रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान असल में हम पुरुष ही करते हैं। जी करके बता दूंगा। स्वागत। नारियां महान होती है। जी जी, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ नारियां महान होती है, और नारी नारी से ही परेशान होती है। अच्छा। सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ नारियां महान होती है, पर नारी नारी से ही परेशान होती है। क्यों होती है मैं बताऊं। कि भाती न फूटी आंख पत्नियों को एक ननद। सच्ची बात कर रहा हूँ। भाती न फूटी आंख पत्नियों को एक ननद, वही साली पतियों के लिए वरदान होती है। सच्ची बात है, सब अपने अपनी साली को प्यार करते हैं, यही सच्चाई है। समय को देखते हुए लाइटिंग थोड़ा कम होने वाला है। सेहरा के अंगारों पर, वाह वाह वाह। सब लोग मुझे रोमांस का कवि, रोमांटिक कवि मानते हैं। लगते हो, लगता भी है। बेसुध है सेहरा के अंगारों पर, वाह वाह। एक दीवाना मुहब्बत का मारा हुआ, वाह। मौत को भी है मालूम जी जाएगा। क्या बात है। मौत को भी है मालूम जी जाएगा, उनकी आंखों का गर्व इशारा। आए है, वाह। कैसे बेसुध है सेहरा अंगारों पर, वाह वाह। और देखिएगा, स्वागत। कल तलक आईने में हृदय के मेरे श्वेत फाहों सी गुड़िया सी ठीक छवि। बीते वर्षों जवा हो गया बाल मन, क्या बात। पर धुमिल हो न पाई वो सूरत कभी। वो जो बचपन में बिछड़े थे फिर से मिले, वाह। वो जो बचपन में बिछड़े थे फिर से मिले, इसके उनसे ही मुझको दोबारा हुआ। वाह 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 वाह। को जरा समझ, क्या बात है।
इधर से जसवाल भाई इधर। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता संजय राठी जी भी हैं दक्षिण बिहार से। मैं भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया मंच पर आए, और मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट, पुष्कर अंकल जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बड़ी बहन श्रीमती अंजलि मिश्रा जी से। माता की जय भारत माता की जय। सबसे पहले प्रणाम करती हूँ मैं अपने बड़े भाई मुकेश शर्मा जी को, और उसके साथ ही इस मंच को गौरवान्वित कर रहे जितने भी कविजन हैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अपने भाइयों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं उनको वंदन अभिनय, अपनी माताओं को और पुत्री के समान इन कन्याओं को वंदन अभिनंदन शीश नवाकर प्रणाम। मैं और उस परिवार से हूँ और उसके लिए मैं गर्व महसूस करती हूँ, और जब सभी कविजन बैठे हैं तो उस कवि को सादर नमन प्रणाम वंदन अभिनंदन करती हूँ। जहाँ हिमालय है और आठों दिशाओं से भारत देश की रक्षा करता है, पूरे टाइम पहरा देता है। ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने पर अमृत की कुछ बूंदें सिर्फ भारतवर्ष के शहरों में गिरी। वो शहर थे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। इसीलिए आज वही शहर हैं जो हिंदू को बचाए हैं, हिंदुत्व को बचाए हैं, सनातन को बचाए हैं। ये भारत देश की मिट्टी है जिसमें एक एक कण में, एक एक कण में माँ विराजमान है, शंकर विराजमान है, अमृत विराजमान है। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ने भारत को दिया। लेकिन प्रकृति ने इन उपहारों के साथ एक और उपहार दिया। बहुत सारे उपहार, बहुत सारे भारतवर्ष को उपहार दिए प्रकृति ने, लेकिन इसमें सबसे बड़ा उपहार सिर्फ एक है और वो अटल बिहारी है। मनोज मुंशी की मैं ये 2 लाइनें आपको बोल रही हूँ कि बहुत ही प्रकृति ने दिए हैं उपहार, उसका शत प्रणाम है, लेकिन जो उपहार ऐसा दिया वो सिर्फ अटल बिहारी दिया, और वो है। मैंने, आप मेरे शब्दों को देखिए, शब्दों को सुनिए कि वो है, क्योंकि युग पुरुष कभी भी जाते नहीं हैं। अगर हम उन्हें भूतकाल से संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके अवतरण का अपमान करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम हिंदू हैं, सनातन हैं, गर्व महसूस करते हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो माननीय श्रद्धेय, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लाइनें बोलूंगी आपके सामने। का कुलदीप जी का, जिन्होंने कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आप सबके सामने मैं अपनी ये 2 पंक्तियां रख पाई। धन्यवाद, धन्यवाद। जय माता की जय भारत माता की जय। बताता हूँ आपको कि हमारे देश के ऊपर में आक्रमण हुआ, संसद के ऊपर हमला हुआ। बॉम्बे में जो हमारे 5 स्टार होटलों के ऊपर हमला हुआ, 2014 से पहले की बात नहीं करता। उस समय कुछ पंक्तियाँ मेरे स्वर से निकली थी। हम केवल निंदा करते रहे, हमेशा निंदा करते रहे, इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो मैंने 4 लाइन, बहुत लंबी कविता है, 4 लाइन में कहूँगा क्या लिखा था मैंने।
कब तक करते रहेंगे निंदा, होंगे हम कब तक शर्मिंदा। कब तक करते रहेंगे निंदा, होंगे हम कब तक शर्मिंदा। नहीं लिया प्रतिकार शत्रु से, जिंदा रहकर भी नहीं जिंदा। नहीं लिया प्रतिकार शत्रु से, जिंदा रहकर भी नहीं जिंदा। और 2014 के बाद आपने देखा पुलवामा का बदला जो है हमने कैसे लिया, और उरी का बदला हमने कैसे लिया, यह सभी आप लोगों ने देखा है। तो फिर मैं 4 पंक्तियां उस समय लिखता हूँ। निंदा करना त्याग चुके हैं, निंदा करना त्याग चुके हैं, नींद से अब हम जाग चुके हैं। निंदा करना त्याग चुके हैं, नींद से अब हम जाग चुके हैं। तुष्टीकरण नहीं अब आड़े, तुष्टीकरण नहीं अब आड़े, सीधे गोला दाग। क्या बात है, वाह। तुष्टीकरण नहीं अब आड़े, सीधा गोला दाग चुके हैं। समय कम है इसलिए सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हरियाणा की बात करूंगा तो मुझे लगता है तो हम भी इनका सहयोग समय समय पे जो भी सहयोग हमसे होता है भाई का करते रहते हैं। और जितनी भी मेरी मातृशक्ति बैठी है, युवा साथी बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भाई कुलदीप हिंदुस्तानी का समय समय पे इनका सहयोग करते रहें। और आने वाले समय में हमारे गुरुग्राम को जो नंबर 1 इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लिया हुआ है, उसके लिए इनका सहयोग करें। आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी कवियों का भाई कुलदीप हिंदुस्तानी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपके बीच आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इसके बाद आपकी तालियों के बीच आज के बहुत ही ज़बरदस्त कवि सम्मेलन हुआ। ये मेरा पहली बार था मैं किसी कवि सम्मेलन में आया हूँ, और आके बहुत मज़ा आया। काफ़ी चुटकुले भी हुए और कविताएं भी हुई, और काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। तो काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पे।